टू रेस आईएएस। रेस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिप्रा सिंह आपके सामने एक ऐसा अपडेट लेकर के आज डिस्कस करूंगी जो कि शायद मैंने और आपने, हम लोगों ने अपनी कल्पना में भी शायद कभी ऐसा कोई अपडेट होगा या फिर ऐसी भी कोई न्यूज होगी शायद से हमने सोचा नहीं होगा। दिस इज नॉट जस्ट अ मसालेदार खबर दोस्तों, ये एक मसालेदार खबर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सनसनी ऐसी है कि भाई हमें और आपको हमारे पोजीशन जहां हम खड़े हैं आज वहां सोचने पे मजबूर कर देगी। आप खुद अभी इस पूरे के पूरे न्यूज से और क्या इसके पीछे की थियोरेटिकल स्टडीज है उससे रूबरू होंगे आगे आने वाले वीडियो में, इसी वीडियो में। तो आपको खुद लगेगा कि आप किस तरीके की सोसाइटी, किस तरीके के समाज में आप रह रहे हैं, जहां हमें खुद को नहीं पता है कि जिस तरफ हम खड़े हैं हमारे सामने जो पर्सन खड़ा है वो किस नेचर, किस प्रवृत्ति का हो सकता है। जहां हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं वेयर वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हम शादी की संस्था से लेकर के हम एक परिवार की संस्था और सारी की सारी चीजें बहुत फ्रूटफुली आज से नहीं प्राचीन समय से ही कंडक्ट करते आ रहे हैं। जहां भारत को भारत की संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां भारत में अचानक से एक ऐसी न्यूज सर्कुलेट करती है दोस्तों जिसने आज ये सवाल भारत के सामने खड़ा कर दिया है। ग्रोइंग वायलेंस ऑन मेन इन इंडिया, मतलब आपने वायलेंस यानी उत्पीड़न की जो भी कहानी, जो भी किस्से सुने होंगे, शायद आपने महिलाओं के बारे में ज्यादा सुना होगा। आज बढ़ते दौर के साथ, बढ़ते समय के साथ आगे चल रहे हैं हम, एंड साइमल्टेनियसली मैं अगर आपको बताऊं तो महिलाओं के साथ में हो रहे उत्पीड़न से कंधे में कंधा लगा करके अब पुरुषों के साथ में हो रहे उत्पीड़न के भी केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी ग्रूसम कोल्ड ब्लडेड मर्डर दैट हैज टेकन प्लेस। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरठ मर्डर केस, जहां पे 3 पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूं दोस्तों। ये जो 3 पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं ना, देयर इज 1 गर्ल एंड देयर आर 2 बॉयज। ये एक मेरठ मर्डर केस में एक लव ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आएगा पूरे के पूरे न्यूज में, जहां इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लव ट्रायंगल बन गया, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन हर्ट होगा, ये किन को छोड़ेंगी और ये किन को पकड़ेंगी या किससे शादी करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके डिसीजंस के बाद किसने अपनी जान खोई। अगर मैं आपको इस पूरे के पूरे केस में लेके चलूं ना, तो इस केस की स्टडी करने के बाद आई एम माई सेल्फ वेरी मच शॉक्ड। और मैं लिटरली आपको मैं बताऊं कि एक इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है जब सुनता है कि दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस हो गया। श्रद्धा जिसके जो एक व्यक्ति के साथ रह रही है, उस व्यक्ति ने उनका जो है उनकी, आप सोचो मर्डर तो बहुत दूर की बात है, बोटी बोटी काट दिया और गले को जो है फ्रिज में, एक नए नवेले फ्रिज में डाल करके बंद कर दिया। क्या कहेंगे हम ऐसे लोगों को? आर दे ह्यूमंस और आर दे साइको? और कौन कौन साइको है, कितने साइको है इस पूरे समाज में, आज हमें पता ही नहीं है। विच इज द रीजन वाई आप देख रहे हैं कि ऐसे सब न्यूज आपको देखने को मिलते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू विथ दिस केस, मेरठ मर्डर केस। मैं आपको ये बताती हूँ मेरठ मर्डर केस है क्या। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है, आप देख रहे हैं 2016 में, है ना। 2016 में ये आपको कपल दिखाई दे रहा है, इनकी होती है लव मैरिज। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, दिस इज हर नेम इज मुस्कान, इसका नाम है मुस्कान रस्तोगी। और ये जो लड़का आपको नजर आ रहा है, इनका नाम है सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत। और ये एक इनके बीच में इनका विवाह होने के बाद सौरभ, जो कि मर्चेंट नेवी में है, ये चले जाते हैं और इनकी हाल फिलहाल में यूएस में पोस्टिंग थी। ठीक है, अच्छा, पोस्टिंग के दौरान 2 साल तक, अभी पिछले 2 साल तक ये घर नहीं आए। इन दैट केस सिनेरियो, ये जो इनकी वाइफ है ये अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती है, ये अकेले रहती है। एंड शी इज लिविंग इन मेरठ, शी वॉज लिविंग इन मेरठ। और वहां पे बताया जाता है, ये जहां रेंट पे रह रही थी, इनके लैंडलॉर्ड्स बताते हैं कि लंबे समय से इनकी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता आ रहा था। और वो व्यक्ति जिसके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, वो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति जिसका नाम है साहिल शुक्ला। आपको बता दें कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वी नेवर न्यू। ये होता कैसे है कि भाई इतना, आप समझ रहे हैं, इस पूरे केस में न सिर्फ आपको अब्यूज और वायलेंस की कहानी पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अविश्वसनीय रूप से हम आंख बंद करके कुछ ऐसे फेथ्स को
कुछ ऐसे बिलीफ्स को सच मान बैठते हैं दोस्तों, जो शायद से एक तरीके का मैनिपुलेशन होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्होंने अपने सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल जिनके साथ चल रहा था, साहिल के साथ, अपने बॉयफ्रेंड को ये बताती हैं कि इनकी डिसीज्ड माँ, जो कि मरी हुई माँ है इनकी, वो इनसे स्नैपचैट पे बातें कर रही हैं, चैट कर रही हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? अच्छा, दैट वी आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, मैं पहले आपको पूरा मटेरियल बताती हूँ। तो इनकी माँ ये चाहती है, सपने में आकर के बताती हैं और फलाना ढिमकाना, कि इनकी माँ ये चाहती है कि ये दोनों मिल करके सौरभ को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट मतलब मार दें, उसकी हत्या कर दें। और सौरभ, जिनकी मैं बात बता रही हूँ, ये अपने घर में अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। पहली चीज, ही इज द सोल ब्रेड विनर, ही इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली, इकलौता कमाने वाला व्यक्ति। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं इन्होंने किया क्या। 2 साल बाद ये घर आते हैं और 4 मार्च से जो है ये गायब है सौरभ। और ये घर आते हैं बर्थडे मनाने के लिए अपनी वाइफ, और इनकी एक्चुअली 2021 में भी इनके बीच में तलाक होने का डिसाइड हुआ, जब इन्हें पता चला था कि इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन फिर क्योंकि इनकी एक छोटी बच्ची भी है, तो इनकी बच्ची को देखते हुए इन्होंने जो है तलाक का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और तब मार्च 4 को आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने ये आप देख रहे हैं मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला, इन लोगों ने मिल करके प्लान किया एक मर्डर, और काफी ऑर्गेनाइज्ड मर्डर, जहां पे इनके खाने में मिलाया गया कुछ नींद की दवाइयां मिलाई गई। और जैसे ही केक कटिंग सेरेमनी चल रही थी, केवल 3 लोग थे और एक छोटी बच्ची थी रूम में। आप समझिए कि किस तरीके से इस इकलौते एक अकेले आदमी के ऊपर खंजर से, वो जो मीट काटने वाला चाकू होता है ना, बुचर हाउस में आप देखेंगे जो, उस चाकू से जो है वार किया गया। और एक नहीं, 2 नहीं, 1000 जख्म इनको दिए गए। और मैटर ये नहीं करता है दोस्तों कि किस तरीके से इनको मारा गया, मैटर ये करता है कि मारने के बाद, मतलब एक छोटी बच्ची है, उसके सामने उसके पिता का कत्ल हो रहा है, और मारने के बाद इनको बोटी बोटी में काटा जाता है और एक ड्रम, एक प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया जाता है, और स्मेल ना आए इस वजह से इस पूरे के पूरे ये जो बॉडी को डंप किया गया है ना ड्रम में, वो ड्रम मैं आपको भी दिखाऊंगी, उस ड्रम में डाल देते हैं सीमेंट। एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ ग्रूसम कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मतलब इस लेवल का मर्डर। और आपको बताया जाए, ये लोग अभी पकड़े गए हैं हाल फिलहाल में। और पकड़े कैसे गए हैं कि कुछ शक था, इसीलिए इनके लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि भाई घर खाली कर दो, और घर खाली हो रहा था तो भाई ये ड्रम भी है, तो जो मजदूर खाली कर रहे थे उन्हें ड्रम में कुछ भारी भारी सा तो लग रहा था, लेकिन दे आर नॉट एंटाइटल्ड, वो कैसे खोल सकते हैं ड्रम को। तो बच्ची ने बोलना शुरू किया कि पापा ड्रम में है। और आप समझिए कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शायद से हम सभी को झकझोर करके रख देगा कि पापा ड्रम में, पापा इज इन ड्रम। मतलब आप देखिए कि इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो किया, दैट लिटिल गर्ल इज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि पापा ड्रम में तो है लेकिन पापा जिंदा नहीं है, और पापा सिंगल पीस में नहीं, पापा बोटी बोटी में है ड्रम में। ठीक है, इन लोगों को हाल फिलहाल में अरेस्ट कर लिया गया है, और क्या होगा आगे आप जानते हैं, ट्रायल और वगैरह वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि ये जो मुस्कान रस्तोगी है, इनके खुद के पेरेंट्स, इन लॉज की तो बात ही दूर की बात है, इनके खुद के पेरेंट्स ने कहा है कि इनको फांसी होनी चाहिए। शी हैज लॉस्ट द राइट टू लिव। इतना एक घिनौना जो काम किया गया है। आप समझिए कि प्रॉब्लम्स, मैरिटल प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक अगर खुश नहीं है, प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं है। और यदि इनको बेसिकली अगर कोई और पसंद आता है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, तो द रियल क्वेश्चन इज कि मारने की क्या जरूरत है किसी को, है ना। और वो भी ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस तरीके की मौत तो मतलब आदमी दुश्मन को भी ना दे। और यही से दोस्तों जन्म होता है। आप ये देख सकते हैं, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एक ट्वीट सामने आया है, जहां पे इन्होंने बताया है कि भाई जो मेरठ के एसपी हैं आयुष विक्रम, इन्होंने कहा है कि भाई हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिली ऑन द स्पॉट हम चले गए। हमें इंफॉर्मेशन क्या थी कि सौरभ राजपूत जो है, जो मर्चेंट नेवी के एक ऑफिसर हैं, ये मार्च 4 को घर आए थे और तब से जो है गायब है। इनके मिसिंग रिपोर्ट में इन्होंने मिल करके इनकी वाइफ और इनकी वाइफ के बॉयफ्रेंड, इन दोनों को इंटरोगेट किया, और इंटरोगेशन के बाद भी कुछ नहीं मिला, तब जाकर के घर शिफ्टिंग में इनकी पूरी डेड बॉडी मिलती है। बट कहानी ये नहीं है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से केवल ये कहानी बताने नहीं आई हूं। यहां से हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक राइज होता है, इंडियन सोसाइटी का टॉपिक राइज होता है कि जिस सोसाइटी में आप महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का नारा लगा करके घूम रहे हैं, जिस सोसाइटी में यदि आप एक पुरुष हैं और फेमिनिस्ट हैं,
तो आपकी सराहना की जाती है। जिस सोसाइटी में आप अपने हक से ज्यादा महिलाओं के हक के लिए लड़े तो आपकी सराहना की जाती है, उस सोसाइटी में आप यू एज अ मेल आपको रिकॉग्नाइज करने वाला कौन है? और यहीं से मैं कहती हूं दैट दिस इज अ वेरी बिग इशू। ये तो आपने सौरभ राजपूत की किलिंग सुनी है, ये इकलौती किलिंग नहीं है दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बता दूं नंबर्स ऑफ केसेस ऐसे हैं जो शायद डे टू डे लाइफ में आते हैं और जिनके ऊपर जिस दिन केस आया उस दिन हम उस केस पे बात करेंगे और उसके बाद अगले दिन चैप्टर क्लोज। आपने देखा हाल फिलहाल में अतुल सुभाष का केस आया। अतुल सुभाष ने किस तरीके से अपनी जान ले ली। एक 80 मिनट्स लॉन्ग वीडियो में इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी वाइफ, इनके इन-लॉज ने इनको प्रताड़ित किया। और ना सिर्फ इनकी वाइफ और इन-लॉज ने, बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी, जहां पे ये कोर्ट में जाते हैं तो बैठी हुई न्यायाधीश कहती है कि 5 लाख रुपए ले आओ, हम तुम्हारा सेटलमेंट करा देंगे, तुमको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट इज, आपको मैं बता दूं कि ये इकलौते केसेस नहीं है दोस्तों, ऐसे ही नंबर्स ऑफ केसेस रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल आगरा टेकी सोसाइटी, जहां एक 30 वर्षीय आप देख रहे हैं टेक्निकल एम्प्लॉय जो है आगरा में, ये भी अतुल सुभाष की वीडियो की तरह ही अपनी एक वीडियो बनाते हैं जहां अपनी वाइफ को हरासमेंट के लिए ब्लेम करते हैं और सुसाइड करते हैं। दिल्ली बेकरी ओनर सुसाइड, एक 40 वर्षीय आदमी आप देखिए सुसाइड कर लेता है। किसी भी मायने में ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूं, तो किसी भी मायने में आप ये समझिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स से कभी भी प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। दे हैव लॉस्ट द टच ऑफ फाइटिंग। प्रेरणा दिलाने के लिए नहीं, बट एक अवेयरनेस दिलाने के लिए जरूर मैं आपको ये सारी की सारी चीजें दिखाऊंगी कि आप समझिए इस बात को कि कितना ज्यादा ये पूरा का पूरा जो न्यूज मैंने आपके सामने कवर किया है ना, ये केवल मैंने आपको बताया ना, ये केवल एक मसालेदार खबर नहीं है। This is rising a very big issue in India, and the issue is growing mental abuse faced by men in Indian society today. भारत की सोसाइटी, भारत के समाज में पुरुषों के प्रति आप देखिए कैसा व्यवहार हो रहा है, और पुरुषों के लिए भारत समाज में अब देखिए पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाला मानसिक शोषण किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि किसी भी रूप में, किस लिए मैं कह रही हूं कि why am I saying कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है? द ओनली रीजन इज मेंटल अब्यूज जो है ना, जो पुरुष झेलता है मेंटल अब्यूज, अ लॉट ऑफ टाइम्स महिला जो है ना, एक महिला बाहर निकल करके बात कर सकती है, बट हमारी सोसाइटी बचपन से ही पुरुषों को फ्रेम करती है टू बी रफ, टू बी टफ एंड नॉट टू क्राई। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो लड़कों के लिए बने हुए हैं, जो पुरुषों के लिए बने हुए हैं, एंड विच इज द रीजन वाई more than 90% of the cases of mental abuse against men कहां से आ रहा है? इंडियन सोसाइटी से आ रहा है। और आपको बता दें कि कभी कभार आप देखेंगे, कभी कभार इन द सेंस 90% ऑफ द केसेस में आप ये देखेंगे ना कि ये सारे के सारे इश्यूज या तो सोसाइटी की उम्मीदें, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, या तो गलत इल्जाम, या तो इनके वर्क प्लेस पे हो रहे प्रेशर, या फिर इनका इमोशनल नेग्लिजेंस। ये सोच लेना, हमारा बाय डिफॉल्ट ये सोच लेना कि अरे वो तो मतलब ही इज अ मेल, ही इज अ मैन, वो तो टैकल कर लेगा। तो ये सारे रीजंस हैं व्हाई मेंटल अब्यूज अगेंस्ट मेन दे आर राइजिंग एट अ वेरी फास्टर स्पीड। और मैं आपको बताऊं, एक जनवरी 2025 में एक हमारे पास सुसाइड रिपोर्ट आई, और उस सुसाइड रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अवसतः कितने लोग, जितने लोग मर रहे हैं सुसाइड से, उनके बारे में बताया गया, और कहा गया कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली महिलाएं हैं भारत में, ठीक है। और ये जो आपने रिपोर्ट देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली महिलाएं हैं, दिस रिपोर्ट वाज इंडीड काउंटर्ड जस्ट अ मंथ आफ्टर। मतलब जनवरी में जो रिपोर्ट आया, फरवरी में, एक महीने के अंतराल में उस रिपोर्ट में चेंजेस क्या आए कि नहीं, महिलाएं नहीं, पुरुष, एंड देयर आर 70% ऑफ द मेन जो कि सुसाइड इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि इनको इस तरीके की उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न झेलने के लिए बेसिकली छोड़ दिया जाता है। कोई लॉ है क्या हमारे पास? कोई कानून अगर हो हमारे पास? हमने आईपीसी चेंज कर दिया, हमने भारतीय न्याय संहिता दी, और हमने कहा कि भाई 1947 में क्या पता था हमें कि कभी मोबाइल आ जाएगा, कभी इंटरनेट आ जाएगा, और ये सारी की सारी सैटेलाइट एक्सेस मेरे पास, आपके पास, बाहर चाय वाले भैया के पास, रिक्शे वाले भैया के पास, सबके पास होगा। नोबडी न्यू दैट। किसी को नहीं पता था कि सैटेलाइट का इस्तेमाल साइबर क्राइम करने के लिए किया जाएगा, इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर क्राइम करने के लिए किया जाएगा।
तो बढ़ते नेचर ऑफ द क्राइम के साथ साथ हमने आईपीसी से उठ करके बीएनएस तो बना लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल, व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द क्राइम दैट इज हैपनिंग टू द जेंडर स्पेसिफिक क्राइम के लिए हमने क्या बनाया? महिलाओं के लिए आपने जो भी रूल्स हैं, आपने उस रूल को सशक्त किए, दैट इज फाइन, महिला को सशक्त बनाया, दैट इज फाइन। बट आज भी आपको मैं दिखाऊंगी पूरे डेटा के साथ में कि पुरुषों के लिए, पुरुषों के साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ उससे लड़ने के लिए बेसिकली हमारे पास आज भी कोई कानून नहीं है। यू कैन सी वेरी वेल कि जहां हम मेंटल अब्यूज की बात कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में मेंटल अब्यूज हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, बहुत ज्यादा 60% ऑफ द केसेस यही आ रहे हैं। मेरी वाइफ ने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं यानी मेरे इन लॉज, उन्होंने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उन्होंने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी मांगी, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी माँ के नाम प्रॉपर्टी ना करके मेरे नाम प्रॉपर्टी करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग एफआईआर और अलग अलग केसेस से निकल करके आए हुए स्टेटमेंट्स। तो किस तरीके से आप देखिए साइकोलॉजिकल टेंशन। दूसरा आप देख रहे हैं फॉल्स एलिगेशंस। हमने देखा आईपीसी सेक्शन 498A के तहत कितने लोगों को सजा दी गई कि आपने जो है महिलाओं के प्रति जो है दुर्व्यवहार किया होगा, आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया, आपने सेक्सुअल हरासमेंट किया, आपने मॉलेस्टेशन किया। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे 55%, ये मैं नहीं कह रही हूं, अगेन एनसीआर भी कहता है, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 55% ऑफ द केसेस को ना बाद में चल करके प्रूव किया गया है कि वो फॉल्स एक्यूजेशंस थे, गलत इल्जाम थे, बेबुनियाद इल्जाम थे। और बाद में चल करके कब? आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, आफ्टर 20 years, when their whole life they have spent, जब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली ये सोचते सोचते कि अरे जस्टिस हैज बीन डिलेड। आपने सुना है ना, जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, और वही केस पूरा आज के डेट में हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप वर्क प्लेस पे देख लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन, पुरुष है, हम पे पैरिटी की बात करते हैं हमेशा कि जो काम महिला करती है वही काम पुरुष करता है, उस काम के लिए पुरुष को ज्यादा वेतन और महिला को कम वेतन, पे डिस्पैरिटी होता है, पे पैरिटी करना चाहिए। और यहाँ पे लेकिन हम प्रेशर को डिवाइड करने की बात नहीं करते हैं। जस्ट बिकॉज ही इज अ मेल ही इज एबल टू हैंडल अ लॉट मोर प्रेशर, तो दे दो प्रेशर, ठीक है। आप देखिए पेरेंटल कस्टडी, ये भी बहुत बड़ा एक केस आ जाता है आपके सामने। हमारा इंडियन जो कानून है इस तरीके का फेवर करता है कि दो लोगों के बीच में अगर डाइवोर्स चला तो जो बच्चे हैं, बच्चे की कस्टडी 80% ऑफ द टाइम्स विल गो टू द मदर। ये सपोर्ट करता है हमारा इंडियन कानून 80% ऑफ द टाइम्स। और इस तरीके से जो फादर साइड में स्ट्रगलिंग है, इमोशनल बैटल है ना, हम उसको निगलेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फैमिलियर प्रेशर है कि अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आज के डेट में ये है कि हम किस बुनियाद पे कहेंगे, हम किस बेसिस पे कहेंगे कि महिला और पुरुष इक्वल हैं? दे कैन नॉट बी इक्वल। अब आप बोलोगे कि मैम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो रहेंगे, स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बट सोसाइटल इक्वालिटी की भी मैं बात करूं, दे कैन नॉट बी इक्वल। क्यों नहीं हो सकते इक्वल? क्योंकि जब एक अरेंज मैरिज हो रहा होता है तो एक बेटी का बाप जब जाकर के एक लड़के वालों के पास पूछता है कि आपका लड़का क्या करता है, हमारी बेटी को खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा, एट द सेम टाइम वहां से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपकी बेटी क्या करती है, खिला पाएगी कि नहीं खिला पाएगी हमारे बेटे को। बहुत बड़ा डिफरेंस है आज की डेट में हमारे पूरे समाज में। एंड वी हैव टू नोटिस द फैक्ट कि ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये होता है, वो होता है, ये करने वाला कोई और नहीं है, ये करने वाले हम और आप ही हैं। तो जहां आप देखिए कि मेंटल अब्यूज और साइकोलॉजिकल अब्यूज के लिए आपके सामने, आप इसको मेंस के क्वेश्चन की तरह देखो, एक इंडियन सोसाइटी के चैलेंज की तरह देखो, या फिर आप एक लाइव एग्जांपल की तरह देखो, आप किसी भी तरीके से देखो, who are the people who are responsible? It is us, and we should have a better understanding of all of these things। क्योंकि आप देखिए ये सारे के सारे केसेस मैंने आपको जो भी बताया, ऊपर 3 केस बताए, आज का सबसे बड़ा केस मैंने आपको बताया ही। सुसाइड रेट आप देखिए एनसीआरबी का अलग है, 70% मैंने आपको बताया। अतुल सुभाष का केस, क्या हुआ अतुल सुभाष के केस में? आज तक दे आर गोइंग थ्रू ट्रायल्स एंड एवरीथिंग। हम देखते हैं भाई रैली पे रैली निकलती है, और आज भी जो केस मैंने आपको बताया है ना, ये जो आप इन 2 साइको लोगों का केस देख रहे हैं, इन 2 साइकोस का केस देख रहे हैं ना आप, ये भी ट्रायल है। इन्होंने एक रात जेल में बिता ली है, और आप फोटो देखिएगा, प्लीज इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि किस तरीके से जैसे ही ये दोनों उतरते हैं ना कोर्ट में, लॉयर एसोसिएशन आ जाता है इन्हें मारने के लिए
क्योंकि इतना ग्रूसम कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ ये भी केस है ना, ये केस आज उठा है एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये केस आगे चल करके बंद हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? केसेस बंद क्यों हो रहे हैं? द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, लीगल प्रोटेक्शन की कमी। महिलाओं के लिए बथेरे कानून, लेकिन पुरुषों के लिए आप देखिए एक स्पेसिफिक लॉ नहीं। हमें तो इंडियन सोसाइटी को ये एक्सेप्ट कराने में अभी 50 साल लग जाएंगे कि पुरुषों के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना। आप देख रहे हैं कि सोशल स्टिग्मा है कि भाई आप कोई भी इमोशनल फेज से अगर गुजर रहे हो, आप कमजोर हो अगर आप रो दोगे। आपको ये चीज मैंने क्लास में आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाते वक्त क्लास 6 में बताई। आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी खुद कहती है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट सेटिंग करते हैं, पेरेंटहुड में भी सेटिंग करते हैं। हम कहते हैं कि लड़की जो है और लड़का जो है, लड़के को हम माउजर ही दिलाएंगे और लड़की को हम डॉल ही दिलाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट है हमारे पास। तुम लड़की को नहीं मार सकते, ऐसे कैसे तुमने लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया? और एट द सेम इंस्टेंस अगर लड़की किसी लड़के को चांटा मार दे भरी सभा में, उसने एक लड़का आता है, इसने एक लड़की को प्रपोज किया, कोई बदतमीजी नहीं की, जस्ट अपनी फीलिंग्स को सामने रखा। ये मैं आपको एक केस बता रही हूँ, अभी जनवरी का केस है, कोई बदतमीजी नहीं, जस्ट अ सिंपल कन्फेशन, और लड़की ने चांटा मार दिया। और आपको पता ही है, चांटा मार दिया और पब्लिक में मार दिया, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा उसके बाद? वो पब्लिक में उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई है, और वो जो व्यक्ति है ना, that व्यक्ति हैज बिकम अ क्रिमिनल नाउ, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक उसको धूम भी देगी फिर, है ना। मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं है हमारे पास। आप देखिए, आप जब सुसाइड वर्ड टाइप करोगे ना इंटरनेट पे, तो रिजल्ट तो बाद में आएंगे, आपको सबसे पहले आएगा कि यू आर नॉट अलोन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर एंड सीक काउंसलिंग। लेकिन आप मेंटल अब्यूज फॉर मेन टाइप करके देखो, क्या कोई टोल फ्री नंबर है आपके लिए? होंगे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मे भी हो सकता है कि 100 में 1-2 नंबर्स आपके लिए रखे हों। लेकिन एज कंपेयर टू विमेन, आज जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मुझे डर है कि आने वाले कुछ सालों में हमें पुरुष सशक्तिकरण की बात करनी पड़ जाएगी। एंड दिस इज वाई आई कीप सेइंग कि हमारे यहाँ इंडिया में हमें लीगल रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीएनएस लेकर के आ गए हो, लेकिन बीएनएस का पर्पस क्या है कि आज आधुनिक जमाने का जो क्राइम है ना, आधुनिक नेचर का जो मॉडर्न नेचर ऑफ क्राइम है ना, आप उसको टैकल कीजिए। मॉडर्न नेचर ऑफ क्राइम ये नहीं है भाई कि किसी भी तरीके, चलो साइबर क्राइम तो तुमने डील कर लिया, बट मॉडर्न नेचर ऑफ क्राइम ये है कि आप देखते हैं ना, कितना क्रिकेट की दुनिया में तो डिवोर्स, 2-3 लोगों का डिवोर्स हुआ और लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिया, और लोग आज हार्दिक पांड्या को पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है अपनी माँ के नाम कर रखा है। मैं आपको सच बताऊं तो इन लोगों के बीच में डिवोर्स का क्या कारण है ये किसी को नहीं पता, एंड वी आर नॉट गोइंग टू लुक इनटू इट। बट आपको मैं ये भी बात बता दूं कि खुद पुलिस कहती है, खुद इनके रिपोर्ट्स कहते हैं कि आज पढ़ी लिखी महिलाओं में, जो महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, उन महिलाओं में सबसे बड़ा धंधा आज ये हो गया है कि ये शादी करते हैं, ये ग्रुप्स बनाते हैं, और जो है एलिमनी, और उसको क्या क्या कहते हैं, एलिमनी और मेंटेनेंस वगैरह ट्रैप करके ये एक तरीके का बिजनेस एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मतलब इसीलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा कि भारत वो धरती है जिसे हम परंपरा के नाम से जानते हैं। भारत विविध है, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे, भारत उत्पादन में आगे, हर चीज में आगे है। और भारत में 90% ऑफ द लोग ना पश्चिमीकरण की ओर ज्यादा जाते हैं, आधुनिकीकरण की ओर नहीं जाते। मॉडर्नाइजेशन का मतलब हम वेस्टर्नाइजेशन समझ लेते हैं, और ये पॉलीगैमी जो है ना, पॉलीगैमी रिलेशनशिप्स, ये आज के डेट में एक वेस्टर्न कल्चर की ही निशानी है जो हम आज अपने यहाँ अपनी सोसाइटी में पाल रहे हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दैट हमें ये सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। सो जहां मैं आपसे बात करती हूँ कि भाई सारी चीजें, सारे अपडेट्स एक तरफ है, वहां मैं आपसे ये भी एक बात आज शेयर करूं कि सोसाइटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वी मस्ट कम फॉरवर्ड विद सम रियल टाइम सिचुएशंस, जहां पे जब भी आप ऐसे कोल्ड केसेस देखें ना, ऐसे केसेस, कोल्ड केसेस, तो ये आपके लिए मैंने वीडियो की शुरुआत की थी ये बोल करके कि ये कोई मसालेदार खबर नहीं है, ये आपके लिए इंडियन सोसाइटी का एक टॉपिक हो सकता है, ये आपके लिए एक इंटरव्यू का एक ओपिनियन बेस्ड सवाल हो सकता है, और ये आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड फैक्टर भी हो सकता है कि आप कभी भी ऐसे केसेस देखेंगे ना
तो आप इसको ऐड करेंगे अपने दिमाग में, बिकॉज दिस इज एडिंग टू द नेशंस ग्रोइंग मेंटल वायलेंस ऑन मेन इन इंडिया स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट। तो इसी तरीके की अपडेट्स के लिए अभी किस तरीके का अपडेट आएगा आप देखेंगे, आप पूरी की पूरी सिचुएशनल अपडेट्स आपको मिल जाएंगी कि कितना क्या सजा हुई। आप सोचो, इन्होंने खुद क्राइम कमिट कर लिया है, इनके पेरेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है, सारे के सारे एविडेंस मिल गए हैं, बच्ची ने खुद कहा है कि पापा ड्रम में है, और आप सोचो कि आज भी ट्रायल चलेगा, और ट्रायल 1 साल नहीं चलेगा, 2 साल नहीं चलेगा, 5-5 साल ट्रायल चलेगा, जजमेंट आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील जाएगा, फिर उसके ऊपर कोर्ट में अपील जाएगा, और ऐसे ही करके करते 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 बहुत साल गुजर जाएंगे। तो ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और सोसाइटी पे तो खैर है ही। तो ऐसे ही सारे ऐसे फर्दर मोर अपडेट्स के लिए आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है रेस आईएएस का यूट्यूब चैनल। This is Shipra Singh time and again, and I'll keep you posted on this. Thank you so much for watching the video. Jai Hind.